गांव की शांति और सांगतिकता की चादर में बुनी एक छोटी सी बात। यह किसान की कहानी है जिसने अपने आप को अपनी समस्याओं से निपटते हुए पानी की महत्वपूर्ण गहराई को समझा। उस गांव का नाम था रामपुर। यहाँ का मौसम हमेशा खेती के लिए अनुकूल रहता था। एक बहुत ही सामान्य सा परिवार इस गांव में निवास करता था। उनका नाम था रामकिशन। रामकिशन की 2 बेटियां थीं, लेकिन उन्हें खेती में सहायक नहीं मिलता था। उनके पास सिर्फ 2 बेटे ही थे, जिनका नाम था विजय और आशीष। ये दोनों बेटे खेती में रामकिशन की सहायता करते थे। खेती उनके परिवार का प्रमुख आजीविका स्रोत था। पिछले कुछ सालों में बारिश की मात्रा में कमी आने से रामपुर के किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। विपरीत प्रकृति की मार से खेती का उत्पादन भी कम होने लगा था। रामकिशन और उसके बेटे इस समस्या का समाधान खोजने में व्यस्त रहते थे। एक दिन रामकिशन को एक ब्रिज के पास एक खुदाई दिखाई दी। उसने देखा कि वहां एक छोटा सा तालाब खोदने का काम चल रहा था। वहां पर अच्छे पानी की उम्मीद थी, जो खेतों को सींचने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता था। रामकिशन ने खुदाई करने वाले मजदूरों से बातचीत की और उनसे तालाब में अच्छे पानी की आवश्यकता के बारे में चर्चा की। इस विचार को देखकर अन्य किसान भी उसके साथ जुड़े। एक दिन एक गांव की सभा में रामकिशन ने एक प्रस्ताव रखा कि गांव में एक बड़ा सा परियोजना शुरू किया जाए, जिसमें तालाब को सुधारा जाए और उसमें स्वच्छ पानी को जमा किया जाए। सभा में लोगों ने रामकिशन के प्रस्ताव को अपनाया और साथ मिलकर एक मंच का गठन किया। इस मंच का नाम रखा गया खुशहाल गांव सुखी किसान। रामकिशन ने इस प्रोजेक्ट के लिए सरकारी सहायता भी प्राप्त की। उन्होंने एक योजना बनाई जिसमें तालाब को विस्तारित करने, जल संचयन की सुविधा प्रदान करने और खेतों को सींचने के लिए सिंचाई प्रणाली स्थापित करने का आदेश था। परियोजना की शुरुआत होते ही रामपुर के लोगों की आत्मविश्वास में एक नई ऊर्जा का उदय हुआ। वे सभी एकजुट होकर काम करने लगे। युवाओं ने तालाब की खुदाई की, महिलाएं और बच्चे पेड़ लगाने में सहायता की और बुजुर्गों ने समुदाय के नेतृत्व में काम किया। तालाब का विस्तार करने के बाद उन्होंने जल संचयन की व्यवस्था की और सिंचाई प्रणाली स्थापित की। अब खेतों को सींचने के लिए पानी की कमी की समस्या हल हो गई थी। इस प्रोजेक्ट के उत्थान से रामपुर के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुई। उनका खेती में उत्पादन भी बढ़ गया और वहां का मौसम भी अब उनके पक्ष में था। अंत में रामपुर के किसानों ने अपनी एकता और सहयोग की शक्ति को दिखाया और अपनी समस्याओं का समाधान किया। उनकी इस सफलता का रहस्य था उनकी सामूहिक योजना और एकता में। रामकिशन और उसके परिवार की खुशहाली की कहानी आज भी रामपुर के लोगों की भूमिका में एक महत्वपूर्ण यात्रा है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कोई भी मुश्किल आसानी से हल हो सकती है। और पानी की महत्वपूर्णता यहाँ सभी को सिखाती है कि यह हमारे जीवन का अहम हिस्सा है, जिसे हमें संरक्षित रखना चाहिए।